हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 30 है और मैग्नेटिज्म का ये पार्ट 4 है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के साथ मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड करी है। तो बेटे, अब तक का जितना आपका वर्क है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको कंप्लीट करना है अपने नोट्स में, और आज जो मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो भी आपको इसमें नोट करने हैं, क्योंकि आपके पीडीएफ के साथ में कुछ ही प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्यूशन है, बाकी के आप इस वीडियो लेक्चर में देख के आपको सॉल्व करने हैं और वहाँ पर नोट करने हैं और अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आप आज आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट्स। तो बेटा देखिए, हमने चुंबकीय आघूर्ण इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इज इक्वल टू होता है M इंटू 12। ये 12 का मतलब क्या होता है? तो देखिए बेटा, ये दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी होती है। तो देखिए एक बार, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा होती है कि क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्लियर बेटे मेरी बात? इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये तो हो गया चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जब क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत तोड़ दिया जाता है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, जब लंबाई के लंबवत तोड़ दिया जाता है तो ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो स्मॉल m है वो अपरिवर्तित रहता है। जब लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो ध्रुव सामर्थ्य क्या रह जाता है बेटा? आधा रह जाता है। आज का ये पूरा वीडियो लेक्चर इन्हीं बातों पर डिपेंड रहेगा, इसी फॉर्मूले पर रहेगा कि जब काट दिया जाएगा, जब इसे अनुदिश काट दिया जाएगा, जब इसे तोड़ दिया जाएगा, जब इसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाएगा, जब इसे पूरे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता है तो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, तभी आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स की बैकबोन होती है। न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो आइए बेटा देखते हैं हम न्यूमेरिकल को। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, यदि इसे लंबाई के लंबवत दो भागों में तोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से प्रश्न में कि एक क्षण चुंबक आपको दे रखी है, ये क्षण चुंबक है, इसके दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है 2l। ध्रुव सामर्थ्य कितना दिया हुआ है? m। तो उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य प्लस m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य माइनस m। डायग्राम जरूर बनाएंगे आप, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और नंबर भी इसके पूरे मिलेंगे। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी दिया जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार पढ़े, यदि इसे लंबाई के लंबवत दो भागों में, ये इंपॉर्टेंट बात है, लंबाई के लंबवत, ठीक है, लंबाई के लंबवत इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाएगा तो बेटा क्या होगा? प्रश्नानुसार लंबाई के लंबवत तोड़ने पर, लंबाई के लंबवत तोड़ने पर, तो ये इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, आपको बताया गया है कि चुंबक के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, वो हमेशा चुंबक ही रहेगी और उसमें ध्रुव हमेशा कितने रहेंगे? दो ध्रुव युग्म के रूप में उपस्थित रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था। ये इसका S पोल है और ये इसका N पोल है। अब इसे लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में तोड़ दिया तो बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हो जाएगी L। तो नया चुंबकीय आघूर्ण, आपको प्रश्न इस तरह से ही करना ही है, एग्जाम में भी आएगा। तो m डैश हमने मान लिया, तो m डैश का मान क्या होगा? अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? किसी भी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य। लंबाई के लंबवत तोड़ने पर बताया आपको, अभी
लंबाई के लंबवत तोड़ दोगे तो इसके ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रीवियस क्लासों में बताया था और अभी भी मैंने आपको इसका रिवाइज कराया। तो बेटा यहाँ पर m और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है l। ये आ गई समीकरण नंबर 2। प्रश्न पूछ रहा है कि नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, या ऐसे ही हो सकता है कि नया चुंबकीय आघूर्ण पूर्व चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना होगा, आधा होगा या दुगना हो जाएगा, या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी इस तरह कोई प्रश्न आ जाएगा तो आपको समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करना पड़ेगा। समीकरण 2 बटा समीकरण 1, ठीक है बेटा। तो समीकरण 2 m डैश अपॉन कैपिटल M, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 का मान कितना है ml, और समीकरण 1 का m इंटू 2l कैंसिल हो जाएगा। m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो m डैश इज इक्वल टू m अपॉन 2, ये आंसर है। क्या लिखेंगे इसे? अतः चुंबकीय आघूर्ण अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। क्लियर है बात? एक बार और इसको देख लीजिए। यह इस तरह से दे रखा है, एक क्षण चुंबक, इस तरह की एक क्षण चुंबक है, इसका ध्रुव सामर्थ्य m है, वह दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। यदि इसे लंबाई के लंबवत तोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। हम चूंकि जानते हैं कि लंबाई के लंबवत तोड़ने पर ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो m ही रहेगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन देखी तो चुंबकीय आघूर्ण आधा हो गया। लास्ट में लाइन लिख देंगे कि चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा। ये पहला प्रश्न। आइए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको उतार लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आपको इसको उतार लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, यदि इसे लंबाई के अनुदिश, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, यदि इसे लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है। एक बार लंबाई के लंबवत, ये लंबाई है, लंबाई के लंबवत तोड़ा गया, अब लंबाई के अनुदिश काटा गया। ठीक है बेटा, तो देखिए सॉल्यूशन इसका सेम उसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। ये क्षण चुंबक, ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m और दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m। तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य इंटू दोनों के मध्य की दूरी 2l। ये 2l आपको प्रश्न में गिवन है। ठीक है, ये कुछ भी गिवन हो सकती है, 2a हो सकती है, जो भी यहाँ पर गिवन होगी वो यहाँ लिखना है। समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटने पर, तो बच्चों देखिए किस तरह से इसकी डिजाइन होगी। इस तरह से आपको काटना है तो ये इस तरह से नजर आएगा, लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी लेंथ इसकी जो जितनी पहले ही उतनी ही यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अच्छा लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो ध्रुव सामर्थ्य कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। ये m/2 हो गया और ये -m/2 हो गया, जबकि लंबाई क्या हो गई? लंबाई यहाँ पर हो गई 2l। क्लियर है? तो नया चुंबकीय आघूर्ण, अतः नया चुंबकीय आघूर्ण, तो बच्चों देखो नया चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर किसी भी एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य, यानी यहाँ पर इस बार लिखेंगे m/2, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए क्या बताया था अभी आपको? भाग लगा देंगे समीकरण 2 बटे समीकरण 1 करने पर। तो समीकरण 2 m डैश, समीकरण 1 m डैश का मान लिखिए m/2 इंटू 2l, समीकरण 1 का मान m इंटू 2l। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, l से l कट गया,
तो m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 1/2, यानी m डैश बराबर इस बार भी कितना आया m/2 आंसर। देखिए बच्चों, दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझना है, तभी आपको तीसरा प्रश्न समझ में आएगा और तीसरा प्रश्न आप खुद भी सॉल्व कर दोगे। देखिए, लंबाई के लंबवत तोड़ दिया, लंबाई के लंबवत तोड़ दिया तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया था, सॉरी लंबाई के लंबवत तोड़ दिया था तो ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि लंबाई आधी हो गई थी। सॉल्व करा तो चुंबकीय आघूर्ण आधा आ गया था। इससे पहले वाले प्रश्न में जब लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया था, जबकि लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हल करके चुंबकीय आघूर्ण दोनों ही कंडीशन में, यानी इससे पहले वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में, दोनों में आंसर क्या आया, सेम आया। अब तीसरा प्रश्न है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं तीसरा प्रश्न लिखता हूँ, पहले नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है। अभी तक तो ये वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। यदि इसे लंबाई के लंबवत दो भागों में, पहले तो क्या है, इसको लंबाई के लंबवत दो भागों में तत्पश्चात लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए तो अब बचे हुए भाग का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। प्रश्न आपको अच्छे से समझना है। एक बार लंबाई के लंबवत तोड़ा गया, जो बचा हुआ भाग है उसे लंबाई के अनुदिश काटा गया, यानी यहाँ पर दो बार होएगा। देखिए किस तरह से, एक बार रफली समझिए। ये कोई क्षण चुंबक है जिसके दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो एक बार लंबाई के लंबवत, तो लंबाई के लंबवत जब इसको तोड़ा तो दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि इसका ध्रुव सामर्थ्य था 4, इधर हो जाएगा -4। जब लंबाई के लंबवत तोड़ा गया तो ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। सेकंड बार क्या कह रहा है ये कि तत्पश्चात लंबाई के अनुदिश, अब इसे लंबाई के अनुदिश काटना पड़ेगा। तो जब लंबाई के अनुदिश काटा गया तो लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया, ठीक है बेटा। अब चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, m = 4 × 10 यानी 40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, m डैश = 4 × 5 = 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, जो हम पहले भी ज्ञात करके आए हैं, आधा हो जाता है। अब इस स्थिति में कितना होगा, m डबल डैश = 2 × 5 = 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रारंभिक मान का 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, एक बार तोड़ा गया तो आधा हो गया, फिर दोबारा इसको अनुदिश काटा गया तो और ये आधा हो गया, ठीक है बेटा। तो 1/2 × 1/2 1/4 हो गया। अब इसको हल किस तरह से करेंगे वो देखिएगा, पहले प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ये मैंने आपको रफली समझाया है। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। सॉल्यूशन, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये कोई क्षण चुंबक है, ये +m और ये -m। चाहो तो आप लिख दोगे माना ध्रुव, ये दे भी रखा है, फिर मानने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखा हो तो आप खुद मान लोगे कि माना ध्रुव सामर्थ्य m व प्रभावकारी लंबाई 2l है। देखिए बेटा, स्थिति 1 यानी पहली स्थिति में जब लंबाई के, या इसके पहले समान लिख लीजिए, m = चुंबकीय आघूर्ण m × 2l, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, प्रथम स्थिति, जब लंबाई के लंबवत, दो भागों में तोड़ा जाए। तो देखिए बेटा, जब लंबाई के लंबवत दो भागों में तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से इसको तोड़ेंगे, +m -m। चूंकि हम जानते हैं लंबाई के लंबवत तोड़ते हैं, ध्रुव सामर्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि लंबाई आधी हो जाती है। तो यहाँ का चुंबकीय आघूर्ण, इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण m डैश = ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी l, यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पर स्थिति 2,
स्थिति 2, जब लंबाई के अनुदिश काटा जाए दो भागों में, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दो बराबर भागों में। तो डायग्राम किस तरह से नजर आएगा, डायग्राम इस तरह से नजर आएगा, इस तरह डायग्राम नजर आएगा। ये हो जाएगा +m/2 और ये हो जाएगा -m/2, जबकि लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई रहेगी l। क्लियर है मेरी बात? डायग्राम को अच्छे से समझना है आपको। अब नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण, नया चुंबकीय आघूर्ण, तो m" ध्रुव सामर्थ्य m/2 और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी l, समीकरण नंबर 3। अब आपको प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण से तुलना करनी है, तो समीकरण 3 बटा समीकरण 1 करने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर m"/m ये डबल डैश का जगह आप m1 m2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सर आपने m' क्यों लिखा। इससे यह है कि ये प्रथम स्थिति में और ये द्वितीय स्थिति में, अगर एक और स्थिति होती, तीसरी बार भी तोड़ते तो m" आ जाता है। क्लियर है? m"/m, m' की वैल्यू m" की वैल्यू m/2 इंटू l और m की वैल्यू m इंटू 2l। बेटे कैलकुलेट कर लीजिए इसको, m से m कैंसिल हुआ, l से l कैंसिल हुआ, तो 1/2/2, तो ये आ जाएगा 1/4। तो m" m/4। तो आंसर क्या लिख कर आओगे कि प्रारंभिक चुंबकीय आघूर्ण का 1/4 हो जाता है। समझ में भी आ रहा है कि जब इसको एक बार तोड़ा तो आधा हो गया, फिर एक बार और काटा तो और आधा हो गया। तो बेटा इसको देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है ये। एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, यदि इसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। यहाँ पर दूरी को l मान लेते हैं, ठीक है। एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी l है, यदि इसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। इससे पहले के 3 प्रश्नों में हमने m और 2l माना था। अब यहाँ पर प्रश्न में m और l दिया हुआ है। प्रश्न में तो आपका कोई रोल नहीं रहेगा, प्रश्न तो जो दिया जाएगा उसको उसी आधार पर हल करना होगा। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले कोई क्षण चुंबक है लाइक दिस, ये इसका ध्रुव सामर्थ्य, ये आपको डायग्राम हर बार बनाना होगा जैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। इस बार इसकी लंबाई है l, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इंटू l, समीकरण नंबर 1। क्लियर है मेरी बात? अब इसे क्या किया गया है, इस क्षण चुंबक को प्रश्नानुसार इस क्षण चुंबक को ऐसे पकड़ के अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ दिया गया है। ये नरम लोहे की बनी हुई है, तो इसे क्या कर दिया गया बेटा, अर्धवृत्ताकार रूप में। तो प्रश्नानुसार अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, माना इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, माना इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, स्मॉल r है। अब इसका डायग्राम देखिए आप, डायग्राम कैसे बनेगा, इसको अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, यानी यहाँ पर +m और यहाँ पर -m, ठीक है। अब आप जानते हो कि व्यास, अगर इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये 2r हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इसका वृत्त का केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, समझना बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक r और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक r, तो डिस्टेंस हो गई 2r। 2r का मतलब अगर त्रिज्या r होती है तो व्यास कितना होता है, 2r। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना।
इसकी लंबाई, जब इसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा गया तो इसकी लंबाई तो वही रहेगी जो पहले थी। अगर 10 सेंटीमीटर का है तो अभी भी 10 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो अभी भी ये 20 सेंटीमीटर का होगा। पहले ये L लंबाई का था तो अभी भी ये L लंबाई का ही रहेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर। यानी इसकी जो परिधि होगी, पेरीमीटर होगा, हाफ पेरीमीटर, यानी अर्धवृत्त की परिधि इसकी लंबाई के बराबर होगा। ये बात समझ में आई होगी, दोबारा समझना इस बात को। इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया, पहले लंबाई थी L और अभी भी लंबाई इसकी L ही है। अगर इसकी त्रिज्या R है तो अर्धवृत्त की परिधि पाई इंटू R होगा, और ये पाई R किसके बराबर हो जाएगा? ये लंबाई के बराबर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है। देखिए बेटा, अब देखिए डायग्राम बना दिया। अतः नया चुंबकीय आघूर्ण, अतः नया चुंबकीय आघूर्ण M डैश इज इक्वल टू, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा आपने पढ़ी है, क्या होती है बेटा? ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी। सदिश दूरी का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, उसको सीधा मापा जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, विस्थापन किस तरह से मापा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, तो विस्थापन किस तरह से मापा जाएगा? विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, इस तरह से मापा जाता है विस्थापन। तो बच्चों देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अभी ये हल नहीं हुआ है, हल अब इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि r तो यहाँ पर हम जानते ही नहीं है r क्या है। r को हमने माना है, ये लिखा होगा, माना इसकी त्रिज्या r है। अब बेटा देखिएगा डायग्राम इस तरह से बने रहने दीजिए। L इज इक्वल टू पाई आर, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। चूंकि अर्धवृत्त की परिधि इज इक्वल टू होगा क्षण चुंबक की लंबाई के। अर्धवृत्त की परिधि पाई इंटू आर, और क्षण चुंबक की लंबाई कितनी है? L। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L अपॉन पाई। ये R का मान आ गया। R का यह मान, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, R का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में R इज इक्वल टू L अपॉन पाई रखने पर, तो बेटे M डैश इज इक्वल टू, M की जगह M, 2 की जगह 2 और R की जगह L अपॉन पाई। इसको हल कर लीजिए। M डैश इज इक्वल टू 2 ml, 2 अपॉन पाई ml, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। समीकरण नंबर 1 आपने नोट करी होगी, तो बेटा क्या करेंगे? समीकरण, क्योंकि तुलना हमेशा समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 3 बटा समीकरण 1 करने पर, क्योंकि नया चुंबकीय आघूर्ण तो समीकरण 1 से मिलता ही है। तो बेटा क्या आ जाएगा? M डैश अपॉन M, M डैश का मान 2 अपॉन पाई ml अपॉन समीकरण 1 से M इंटू L, ml से ml कैंसिल आउट हो गया, तो M डैश अपॉन M इज इक्वल टू क्या है बेटे? 2 अपॉन पाई। तो लास्ट में M डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू कैपिटल M। अगर कभी प्रश्न में M का मान दिया हुआ हो तो बस केवल आपको M का मान रखना है। जैसे M का मान अगर 100 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर दे रखा हो तो यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है, लेकिन अगर नहीं दे रखा तो इसका आंसर आ जाएगा अतः नया चुंबकीय आघूर्ण 2 अपॉन पाई इंटू M। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ गया या घट गया। तो बेटे देखिए 2 में पाई का भाग लगाया, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो अगर अंश बटे हर, अगर आप देखो यहाँ पर तो हर की वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी, यानी M डैश लेस देन M, यानी बिना तोड़े, ना तो क्षण चुंबक को मैंने तोड़ा, नहीं यहाँ पर इसको काटा, बस केवल इसकी आकृति चेंज कर दी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी परिवर्तित हो गया। तो एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि क्या किसी क्षण चुंबक को बिना तोड़े या बिना काटे उसका चुंबकीय आघूर्ण घट या बढ़ सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर देख लिया हमने, घट गया यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो ये इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताता हूँ मैं आपको।
हाँ, एक चीज़ और मैं नोट डाल के बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं है, नोट डाल के बता रहा हूँ। वैसे जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड करी है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यदि किसी क्षण चुंबक को, ये ध्यान रखना है आपको, ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी क्षण चुंबक को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए, वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है तो समझने में आपको ज़्यादा इजी रहेगा। कि कोई क्षण चुंबक है, ये कोई क्षण चुंबक है बच्चों, ठीक है, इसके ध्रुव एकदम किनारों पर न होकर थोड़े अंदर होते हैं। जब इसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाएगा, बेटा इस तरह से, ये वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, ये इस तरह से, ये क्षण चुंबक को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, यानी ये इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि ये इसका एन पॉइंट और ये इसका एस पॉइंट, ठीक है। तो इसके जो दोनों ध्रुव होते हैं ये बहुत संपाती मान लिए जाते हैं, यानी ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा ये सारे थोड़ा दूर दूर है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों संपाती हो जाते हैं। अब इसको मान लीजिए कि एक ही पॉइंट पर आ गए, ठीक है बच्चों, ये दोनों एन ही भी यही है और एस भी यही है। तब जब दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों के मध्य की दूरी हो जाएगी 0। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m इंटू दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी। तो चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये अगर कभी आएगा तो डायरेक्टली नोट में पूछा जाएगा कि किसी क्षण चुंबक को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो क्या लिख कर आओगे, उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। क्यों 0 होगा, जब इसको मोड़ दिया जाएगा तो ये दोनों बिंदु यानी दोनों ध्रुव एक दूसरे पर संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। 11th क्लास में पढ़ा है कि एक धावक अगर वृत्ताकार मैदान पे दौड़ता है और वो वापस जहां से दौड़ना स्टार्ट करता है वापस वहीं आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। तो विस्थापन 0 होने की वजह से चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले में सदिश दूरी से विस्थापन कहा जाता है। तो बेटे ये बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न और करेंगे। देखिए नहीं बच्चे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये। देखिए, एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m व दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, ये प्रश्न मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक पीडीएफ में जो मैंने आपको सेंड करा है उसमें के साथ में प्रश्न नहीं है। तो उस क्लास में मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए थे, आपको मैंने बहुत सारे प्रश्न करा दिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अलग से क्वेश्चन है ये। एक क्षण चुंबक जिसका ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, यदि इसे अंग्रेजी वर्णमाला के L अक्षर के आकार में मोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे कि एक कोई क्षण चुंबक है, न तो इसको तोड़ा गया है न इसे काटा गया है, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी है 2l, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू m इंटू 2l। अगर l दे रखा होता तो l लिखते
12 दे रखा है तो 12 लिखेंगे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वही हमें यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब इसे L के आकार में मोड़ दिया गया, यानी इस तरह से, इस आकार में इसको मोड़ दिया, यानी बेटा क्या करा, इसको पकड़ के ऊपर ले गए इस आकार में, जैसे ये मार्कर है तो इसका इस वाले पोर्शन को उठाकर यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट कर दिया गया, तो ये L आकार में मुड़ गया। यानी अगर ये पॉजिटिव m है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -m हो जाएगा। अगर इन दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है तो ध्यान दीजिएगा ये साइड यानी इस भुजा की लंबाई l और इस भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, l। सिंपल सी बात है बेटे, ध्यान दीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोनों ध्रुवों के मध्य की सदिश दूरी। तो सदिश दूरी के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय, आपको एक ट्राइंगल भी नजर आ रहा होगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो बेटा कर्ण इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कर्ण इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, बोलिए क्या, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्यों, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, तो मैं √2l लिख सकता हूँ, ठीक है, ये अभी हमारे काम आएगा। तो इस भुजा की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक √2l, l यहाँ पर रूट में नहीं है, बाहर आ जाएगा। तो बेटा अतः इस आकृति का चुंबकीय आघूर्ण m डैश इज इक्वल टू, ध्रुव सामर्थ्य तो वही है, इनटू दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी √2l। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, फाइनली समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर लीजिए, सॉरी समीकरण 2 बटा समीकरण 1, समीकरण 2 बटे समीकरण 1। तो बच्चों देखिए m डैश अपॉन m डैश की वैल्यू m इंटू √2l और इसकी वैल्यू m इंटू 2l, कैंसिल आउट करेंगे तो m से m, l से l, तो ऊपर √2 नीचे 2। बेटे बात समझ में आ गई होगी, इधर बताया तो मैं आपको बाकी का पोर्शन, इधर ध्यान दीजिएगा। m डैश अपॉन m इज इक्वल टू, ऊपर √2 और नीचे 2, तो 1 अपॉन √2। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू m अपॉन √2 आंसर। क्लियर है मेरी बात। तो अभी तक हमने 5 प्रश्न कर लिए और एक नोट डाल के बता दिया। पहला क्वेश्चन था लंबाई के लंबवत तोड़ने पर क्या आता है चुंबकीय आघूर्ण, फिर लंबाई के अनुदिश काटने पर क्या आता है, फिर एक बार लंबाई के लंबवत तोड़ा और लंबाई के अनुदिश काटा, तो बेटा चौथाई भाग का चुंबकीय आघूर्ण 1/4 आ रहा था। फिर हमने एक नोट लिखाया आपको और अर्धवृत्ताकार का बताया, फिर नोट लिखाया, पहले अर्धवृत्ताकार का बताया फिर नोट लिखाया और ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन और बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा नोट डाल के ये पॉइंट लिखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये। पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा। दो क्षण चुंबक जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः कैपिटल M1 व M2 है, दो क्षण चुंबकीय जिनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः M1 व M2 है तथा इनकी अक्षों के मध्य कोण थीटा है, जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। एक डायग्राम बनाऊंगा भी, चित्रानुसार दर्शाया गया है। तो इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, ये जो नोट डाल के लिखवाया है मैंने आपको ये बात, ये 2000 यानी इस साल 2019 के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो जितने मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे फर्दर भी आप जाओगे वहां पर भी इन्हीं चीजों से पूछा जाता है। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते हो तो आपके कॉन्सेप्ट, विश्वास माने आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आपको डेली का काम डेली करना है, डेली वीडियो लेक्चर को आपको देखना है। जैसे क्लास में आप सीरियस रहते हैं उसी तरह से वीडियो लेक्चर में आपको सीरियस रहना है, ठीक है बेटे। थोड़ा सा प्रयास करते रहें
ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस तरह से है कि दो क्षण चुंबक है, एक ये कोई क्षण चुंबक है और दूसरी ये कोई क्षण चुंबक है। ठीक है बच्चों, इन दोनों क्षण चुंबक को इस प्रकार रखा गया है कि इनकी अक्ष, ये पहली क्षण चुंबक है, इसकी अक्ष ये वाली है और ये दूसरी क्षण चुंबक है जिसकी अक्ष ये वाली है। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। क्लियर है? इसका चुंबकीय आघूर्ण है m1 और इसका चुंबकीय आघूर्ण है m2। बस प्रश्न जब बोर्ड एग्जाम पूछा गया तो इसका फॉर्मूला पूछा गया, तो आप जानते हो 11th क्लास में पढ़ा है कि किसी बिंदु पर अगर दो बल लग रहे होंगे F1 और F2 तो उसका परिणामी बल R = पता ही है √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। सेम वही है यहाँ पर। तो MR, R का मतलब है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट है बेटा परिणामी चुंबकीय आघूर्ण = √M1² + M2² + 2M1 M2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, जहां थीटा = दोनों क्षण चुंबकों के मध्य कोण, जो मैंने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है बेटा, तो ये आज का वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आज जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं तो जो आपके पीडीएफ में सेंड है वो तो आपको उतारना ही है अपनी कॉपी में। उसके अलावा जो यहाँ पर मैंने लिखवाए हैं उन प्रश्नों को भी एक बार आप उतार लीजिएगा, इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारे प्रश्नों को एक बार स्वयं भी हल कीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बेटा, थैंक यू।